बिलासपुर के भतराई स्टेडियम में रविवार को सुरक्षा और सेहत का एक बड़ा सरोकार देखने को मिला। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत स्कूल बसों में सघन मैकेनिकल जांच और बस स्टाफ के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर खामियां उजागर हुई। जिले की कुल 233 स्कूल बसों की तकनीकी पड़ताल में करीब 40% बसें अनफिट पाई गई, जिन्हें सड़क पर दौड़ाने के लिए असुरक्षित माना गया। वहीं दूसरी ओर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले चालक और परिचालक खुद ही भी कई बीमारियों के चपेट में मिले, जिससे परिवहन व्यवस्था और प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े हो गए। परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस कार्रवाई में बसों की तकनीकी मापदंडों की बारीकी से जांच की गई। आंकड़ों के मुताबिक 233 बसों में से केवल 140 बसें ही तय मानकों पर खरी उतरी, जबकि 93 बसों में गंभीर तकनीकी त्रुटियां पाई गई। जांच के दौरान ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि 18 बसें बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के चल रही थी, जबकि 37 बसों में आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र ही उपलब्ध नहीं थे। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा जाली और फर्स्ट एड बॉक्स जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव दिखा। प्रशासन ने इन सभी कमियों को बेहद गंभीरता से लेते हुए बस संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि 3 दिनों के भीतर सभी तकनीकी खामियों को दुरुस्त किया जाए। निर्धारित समय में सुधार न होने की स्थिति में वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने और परमिट निरस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी तक लगातार सड़क सुरक्षा माह जो है भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा दिशा निर्देश पर की जा रही है। इसी क्रम में जो रोस्टर बनाया गया था सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिन जिन योजनागत जो कार्यवाही करनी है, उसी क्रम में हमारे द्वारा जो है जितने भी स्कूल बस हैं उसके फिटनेस चेकिंग की गई है, जिसमें आरटीओ विभाग के जो तकनीकी विभाग है उनके द्वारा यह किया गया था, जिसमें 233 बसों की जाँच की गई है, जिसमें 93 बसों में कई प्रकार की कमियां पाई गई हैं। इन कमियों के संबंध में पूरा डिटेल निकाला गया है और इसके तहत जो है जिन जिन जो स्कूल के बस हैं उसके बस के संचालकों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल ही जो फिटनेस में कमी देखी गई है उन चीज़ों को तत्काल पूर्ण कराएं, अन्यथा उनके विरुद्ध जो है विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जो है संबंधित आरटीओ विभाग के जो संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है। साथ ही जो स्कूल के संचालक हैं उनको भी बताया गया है कि चूँकि मासूम बच्चे उस जो बस है उसमें ट्रेवल करते हैं और कोई भी तरीके का सुरक्षा मापदंडों का अगर उल्लंघन किया जा रहा है बस संचालकों के द्वारा, तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी हमारे यातायात विभाग के द्वारा इन ऐसे संचालकों का बैठक लिया गया था और शुरू में ही समझा दिया गया था कि जब शिक्षा सत्र प्रारंभ हो रही है तत्काल ही जितने बसें हैं उसको फिटनेस करा लें, लगातार मैकेनिकल मुआयजा कराएं, मैकेनिकली कोई त्रुटि है तो उसको तत्काल सुधार कार्य कर लें। इसके बावजूद भी अगर अनफिट देखी गई है तो इस पर प्रभावी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बस ड्राइवरों और कंडक्टर्स की सेवा से जुड़ा रहा। मैकेनिकल जांच के साथ साथ स्टाफ के लिए नेत्र और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया, जिसके परिणाम चिंताजनक रहे। परीक्षण में शामिल 233 कर्मचारियों में से 26 शुगर और 21 बीपी से पीड़ित पाए गए। वहीं 9 कर्मचारी चर्म रोग से ग्रसित मिले। चिकित्सा विशेषज्ञों ने इन सभी को तत्काल उपचार और नियमित परामर्श की सलाह दी है। अभियान के दौरान स्पष्ट किया गया कि यदि बस संचालक उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों की अनदेखी करते हैं तो उन पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो स्कूल अपनी बसों को जांच के लिए निर्धारित स्थल पर नहीं लाए हैं उनके परिसरों में जाकर आगामी दिनों में औचक निरीक्षण किया जाएगा। इस वृहद आयोजन का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और स्कूली बच्चों के सफर को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।